मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में बढ़ते हुए प्लाजा बिल्डिंग्स हैदराबाद की खूबसूरती में तो इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद का ड्रेनेज और सेवरेज का निज़ाम बोसीदा होने के बाइस नुकसानदेह भी हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल को समझने और जानने के लिए एचडीए के अफसरान से जब रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ ना देना ही बेहतर समझा। एक जानिब बिल्डर एसोसिएशन से हम रब्ता करते हैं कि वो पूरी सूरत हाल में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से प्लाजा बनना या तरक्याती काम होना लाजिम है, लेकिन दूसरी जानिब ये आम आदमी की परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल जानने के लिए आबाद के वाइस चेयरमैन काशिफ शेख हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल पे। देखें इमरान साहब का बहुत शुक्रिया, आपने एक हैदराबाद के देरीना मसले की तरफ जो है लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। हैदराबाद में जितने भी ये प्लाज़ा बने हैं और ये जो रेजिडेंशियल टू कमर्शियल की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक हमारा 25 साल का पीछे एक माजी है जिसकी वजह से ये सारी कमर्शलाइजेशन हुई है। हाउसिंग जैसे बुनियादी सहूलत जो है ये देना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली रियासत अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जिसमें सेहत, तालीम और नौकरी है वो देने में फ़ेल हुई है, उसी तरह हाउसिंग देने में भी फ़ेल हुई है। अब जब से ये प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा सामने आया है और इन्होंने यहाँ डिलीवरी करना शुरू की है काम की, और तमाम एनओसीज़ लेने के बाद तकरीबन एक बिल्डर को अगर कोई काम करना होता है तो 12 से 15 बल्कि कहीं कहीं 17 एनओसीज़ भी डिपार्टमेंट्स की लेनी पड़ती हैं। वो एनओसीज़ ली इसलिए जाती हैं कि मुताल्लिका इदारों को ये बता दिया जाए कि अब यहाँ पर ये काम होने जा रहा है, उसकी जो सरकारी फ़ीसें होती हैं वो भी लेते हैं, उसके जो कवायद व ज़वाबित होते हैं वो भी पूरे किए जाते हैं। बेटरमेंट की मद में हमने अभी लास्ट जो हमारा ये अभी बना के हमने इनको भेजा है, 10 साल एसबीसीए को बने हुए हैं। 10 साल में एसबीसीए को और ये जो हमने इदारों को 1 अरब रुपए सिर्फ बेटरमेंट की मद में दिया गया है। अब वो पैसा अगर सरकारी मामलात में ख़र्च हो जाता है, इदारों के अपने मामला उसमें ख़र्च हो जाता है, उससे अगर बेटरमेंट ना किया जाता है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये जितने भी इदारे हैं ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है रेजिडेंशियल टू कमर्शियल कन्वर्टेड की, उसके तहत की जाती हैं। और चूँकि देखें आपके पास हैदराबाद में है क्या, कौन कौन से इलाके, आपके पास सिटी में अब कोई गुंजाइश नहीं है। लतीफ़ाबाद और कासमाबाद है। हम एक लसानियत के मामलात में 30 साल से फंसे हुए थे। आज 2013 के बाद अमन आने के बाद इस पोजीशन पर आए हैं कि यहाँ बिज़नेस होने लगा है और हम खुल के बिज़नेस करना चाहते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, मगर अब हमें कानूनी मामलात में फंसा दिया गया है। तो इसके लिए लतीफ़ाबाद के जो बेसिक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो लतीफ़ाबाद के जो बेसिक कमर्शियल प्लॉट्स रखे गए थे, ब्लॉक्स रखे गए थे, वो तमाम जो हैं वो कच्ची आबादियाँ बन गई हैं। जब वो कच्ची आबादियाँ बन गई हैं तो लतीफ़ाबाद जिस कैपेसिटी के लिए बनाया गया था उस कैपेसिटी से आज 4 गुना ज़्यादा आवाम उसमें रह रही है, उनकी कमर्शियल नीड्स भी हैं। हमारा एक इकोनॉमिक सोशल सिस्टम चेंज हुआ है, हमारा फैमिली सिस्टम टूटा है। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, अब इंडिविजुअल रहना शुरू कर दिया है, इसलिए फ्लैट सिस्टम मुतारिफ़ कराना पड़ा है। और लोगों को देखें, जब इंसान बढ़ता है तो उसको घर की नीड है, घर देंगे आप। हमारे साथ बदनसीबी ये है कि हैदराबाद का आज तक मास्टर प्लान नहीं आया। इदारों ने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं वो काम करना बंद कर दी हैं। इसकी वजह से एक मैस क्रिएट होना शुरू हुआ, जो अगर आज भी अगर बेहतर कर लिया जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होना और बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट का ना होना। लेकिन जिस दिन रियासत के लोग ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट हो, उस दिन मैनेजमेंट पूरी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो। इसलिए हैदराबाद के हम लोग मुतअद्दिद दफ़ा इनसे मीटिंग कर चुके हैं और हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से इदारों का अब रवैया हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को आपको इसमें आगे लाना पड़ेगा, जिसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त एलडीए है। एलडीए में भी इसी किस्म के मामला थे जो एचडीए और केडीए और एसडीए के हैं कि वहाँ डिलीवरी नहीं थी। लेकिन जब आबाद के जो साबिक वाइस चेयरमैन थे शेख इमरान मुनीर साहब, उनको जब लाया गया इस गवर्नमेंट ने, उन्होंने एलडीए के अंदर एक रिवाइवल लेकर आ गए हैं। एलडीए इस वक्त सबसे ज़्यादा डिलीवरी वाली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। उन्होंने फ्रेंडली माहौल बनाया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी है और जो पैसा जिस काम के लिए मिलता है उसके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। जब ये बिल्डिंगें बनती हैं तो मुतअद्दिद तो डायरेक्ट
रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा इन जगहों के बनने के बाद स्टैम्प ड्यूटी, 236 के, म्यूनसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हर किस्म की जो है टैक्स, और इस प्रॉपर्टी, इस इंडस्ट्री के चलने की वजह से जितनी चीज़ें मूव होती हैं उसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। आज भी डेनिज का सेवरेज का सिस्टम बुरी तरीके से नाकाम हुआ है हैदराबाद में। हम उन जिम्मेदारों की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, बिल्डर या इंतज़ामिया। अगर बिल्डर है तो उनका एहतसाब कैसे होगा, अगर इंतज़ामिया है तो उनका एहतसाब कैसे होगा। एहतसाब के बगैर मसले का हल नहीं होगा और ये सुधराव नहीं आएगा। इसके जिम्मेदार हम तो नहीं हुए, बल्कि इससे तो उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने इतनी फीसें ली, इतने पैसे लिए, आपने करोड़ों रुपए तनख्वाह ली, ये गवर्नमेंट का निज़ाम चल किस बात पर आए। अगर आप इस किस्म के काम बंद कर देंगे, कल आप इंडस्ट्री बंद कर दीजिएगा कि जी इंडस्ट्री से जो फुजला आ रहा है वो डायरेक्ट नहर में गिर रहा है, इसलिए इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान में तरक्की बंद हो जाएगी, लोग भूख अफलास से मर जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये रियासत की अगर जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर ने करनी है तो मेहरबानी फरमा के ये इख्तियारात हमें दे दिए जाएँ। मैं आपको जो बात बता रहा था कि सिंध के अंदर एक ऐसा बिल्डर भी आया है जिसको आज उसके बायलॉज ही अलग है, वो 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, ना प्रोविजनल गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको तमाम इख्तियारात हासिल हैं। पूरे कराची में पानी नहीं है, वहाँ पानी मौजूद है, वहाँ सब काम हो रहे हैं। उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है। आप एक काम करें, हमें जो है ये इदारों की इख्तियारात हमें दिला दें, हम आपको 3 साल में चेंज दिखाते हैं। इन्हीं ज़रायों से, इन्हीं चीज़ों से। देखें, हैदराबाद के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं आए। आप गुलिस्तान सरमस्त को देखें, 40,000 घर हैं वहाँ, 40,000 मकान बन सकते हैं, फिर वहाँ कमर्शलाइजेशन होगी, क्यों नहीं उसके कब्जे दिए जाते। आउटस्कर्ट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, कासमाबाद के अतराफ़ में, न्यू सब्ज़ी मंडी के अतराफ़ में, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ क्यों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप वहाँ 40 लाख रुपए का प्लाट लेने के बाद आपके घर में पानी नहीं आता, आपकी सेवरेज नहीं है, गैस का प्रेशर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में वहाँ गुंजाइश नहीं है, तो लोग कैसे शहर से बाहर जाएंगे। कंजस्शन तो आपकी खुद बढ़ेगी। जब तक देखें ना, प्राइवेट सेक्टर, या तो आप इख्तियारात दे दें प्राइवेट सेक्टर को, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर से कम ये सवाल ना करें, ये जिनकी जिम्मेदारी है उनसे सवाल करें कि वो अरबों रुपए लेने के बाद गुलिस्तान सरमस्त का कब्ज़ा क्यों नहीं दे सके, वहाँ आज तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं पहुँचा सके। 1986 में कोसार एक्सटेंशन में 7,600 प्लॉट 80 गज के गरीबों के लिए रखे गए थे, क्यों नहीं आज तक वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच सका, क्यों नहीं हुआ। ये सारा रश शहर से दूर जाता ना। मैं तो आपको एक बेसिक चीज़ बताऊँ, हम तो खैर अभी बिल्डर्स के काम में और इन सारी चीज़ों में आए। अगर लतीफ़ाबाद और कासमाबाद को इस ग्रे लैंड के ऊपर आबाद कर दिया जाता, जिसमें कोसार वाला ये सरमस्त जोन जो है दे गंजू टक्कर पे और गुलशन शहबाज के ऊपर आबाद कर दिया जाता, तो हमारी ये सारी एग्रीकल्चर ज़मीन भी होती है, हम लो बेल्ट पे भी नहीं होते, ये सेवरेज के इश्यूज़ ही नहीं आते हमारे पास। तो इस किस्म की अगर गवर्नमेंट ने ये गलत पॉलिसीज़, गलत प्लानिंग की है। लतीफ़ाबाद 1960 में आबाद हुआ था, उसके बाद हमें बताएं कि लतीफ़ाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, कितनी इन्होंने तब्दीली की है लतीफ़ाबाद में। आबादी तो बढ़ रही है ना। अगर यही चीज़ रख लेते तो आज न्यूयॉर्क भी न्यूयॉर्क नहीं होता, दुबई भी दुबई नहीं होता। मेरा सवाल फिर यही है कि अगर हम लोग इदारों से या और लोगों से सवाल ही करते रहेंगे, अमली तौर पे काम नहीं करेंगे, तो जो आज बिगड़ती हुई हैदराबाद की सूरत हाल है इससे ज़्यादा मज़ीद बिगड़ेगी और हमारे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चों ने देखना है इस हैदराबाद शहर को, वो बहुत बदतर हालत में देखेंगे। इसको संभालने की असद ज़रूरत है। इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।